देखिए यहाँ पर आज की वीडियो में हम ये बेबी फ्रॉक बनाएंगे। तो देखिए बेबी फ्रॉक बनाने के लिए हमने यहाँ पर कटिंग जो है वो 8 इंच की हमने हाइट यहाँ पे ऊपर अपर पार्ट की रखी है। 1 इंच नीचे से आप इसके स्टिचिंग के लिए दे सकते हो, फोल्डिंग के लिए। शोल्डर हमने 4 इंच रखा है। हमने जो गले का मेज़रमेंट है वो 2 इंच तक रखा है। 2 से 2.5 इंच तक रख सकते हैं आप, लेकिन 2 इंच इनफ हो जाता है बच्चों के लिए। 4.5 इंच आर्म होल की कटिंग के लिए हमने वहाँ पर रखा है मार्जिन। 5.5 इंच का हमने यहाँ पर उसके चेस्ट के माप लिया है और 2 इंच का हमने साइड पे मार्जिन छोड़ा है। सेम प्रोसेस हमने नीचे की तरफ भी रिपीट किया है। नीचे भी हमने 5.5 और 2 इंच की वहाँ पर मार्जिन दी है और अब इसे हमने कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट की जो नेक है वो 3 इंच की डीपनेस पर रख रहे हैं। तो इस तरीके से हम पहले बॉक्स बना लेंगे और इसके बाद हम इसे राउंड शेप में यहाँ पर कट कर लेंगे। तो देखिए हम जो आज ये फ्रॉक बना रहे हैं वो 1 साइड से फुल स्लीव एंड 1 साइड से स्ट्रिप वाली होगी, यानी कि ऑफ शोल्डर टाइप होगी। तो हम यहाँ पर उसकी कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखिए फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ की है और एक सेम ही की है। इस तरीके की फ्रॉक में फ्रंट एंड बैक पार्ट सेम ही होता है। इसके बाद हमें देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेना है दोनों फ्रंट एंड बैक पार्ट को, और जो हमारी गले की एक साइड से आपको बीच वाले मिडल पार्ट तक तो राउंड शेप में ही लाना है और आर्म होल की साइड से उसे जॉइन करते हुए कुछ इस तरीके का देखिए शेप दे देना है। तो इस तरीके का शेप देने के बाद इसे हमें कट कर लेना है। यहाँ पर ये कट करने के बाद जिस तरफ कट हुआ है वहाँ पर स्ट्रिप लगेगी और जिस तरफ कट नहीं हुआ है वहाँ पर हम फुल स्लीव्स लगाएंगे। इसमें स्लीव्स आप नेट की या सेम फैब्रिक की ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर शोल्डर जॉइन करना है। सीधे वाले भाग पर सीधी वाली साइड का भाग रखकर इसे हम पहले स्टिच कर लेंगे। देखिए स्टिच करने के बाद शोल्डर कुछ इस तरीके का हो गया है और ये देखिए कुछ फ्रंट भाग में ये इस तरीके से दिखेगा। एक साइड पर हम इसमें स्ट्रिप लगाएंगे। तो जो वाला भाग है खुला वाला, यानी कि जिससे स्ट्रिप लगेगी, पहले उस भाग को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो उसके लिए हमने ली है 1.5 इंच की पट्टी। इस 1.5 इंच की पट्टी को हमें फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट के गले के ऊपर पूरे तरीके से स्टिच करके उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और देखिए 1.5 इंच की पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे और जो हमारा सीधा वाला भाग है उस सीधे वाले भाग के ऊपर रखते हुए हम यहाँ पर उसे स्टिच करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमने रखा है। पहले हमने देखिए सीधा वाला भाग है हमारा, जो फ्रॉक का ऊपर का पार्ट का सीधा वाला भाग रखा है, उसके ऊपर 1.5 इंच की पट्टी को हमें कुछ इस तरीके से स्टिच करते जाना है। आपको कपड़ा या फिर स्ट्रिप को खींचना नहीं है, एकदम नॉर्मली अच्छे से आपको लूज़ तरीके से पकड़ना है। और इस तरीके से हम पूरे इस राउंड शेप में, यानी कि जो हमने आर्म होल के यहाँ पर पूरा शेप कट किया था उस पूरे शेप में स्ट्रिप लगाएंगे। ये इस तरीके की पट्टी हमें कट कर लगा लेनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अंदर की तरफ छोटे छोटे जो हमें कट्स लगाने होते हैं राउंड शेप को परफेक्ट बिठाने के लिए, तो वो कट्स हम लगा लेंगे। इस तरीके से कट्स लगाने के बाद हमें पूरे फैब्रिक, जो हमारी पट्टी वाला फैब्रिक है उस साइड पर एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे से रखना है जो अंदर की तरफ है, और उसके ऊपर हमें एक सिलाई दोनों भाग को अलग अलग फैलाकर फिर उसके बीच में एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके की सिलाई के बाद हमें इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर फिर से एक ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है, यानी कि मेन पक्की वाली सिलाई लगानी है। इससे आपका जो नेक है वो बनकर यहाँ पर रेडी हो गया है। अब जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा जो बचा है फैब्रिक, इसे हमें देखिए कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। पहले फर्स्ट 1/2 इंच पर फोल्ड करना है और सेकंड फिर से आपको फोल्ड करते हुए यहाँ पर इक्वली रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हम इस तरीके से इक्वली रखते हुए पूरे इसमें सिलाई लगा लेंगे। आपको फ्रंट टू एंड, यानी कि फ्रंट पार्ट के स्टार्टिंग से बैक पार्ट के एंड तक पूरे के इसमें आपको स्टिच कर लेना है। देखिए स्टिचिंग के बाद आपका बाहर की तरफ कपड़ा नहीं रहना चाहिए, धागे सारे आपको अंदर की तरफ कन्वर्ट कर लेने हैं इस भाग के तरीके से। देखिए राउंड शेप पर भी हम इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और पूरी स्ट्रिप को यहाँ पर हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे और यहाँ इसी के सतह पर हमारा नेक बनकर रेडी हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए हमने पूरी पट्टी में सिलाई लगा ली है और ये देखिए फ्रंट में कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको, इस तरीके से। देखिए एक साइड पर हमारा स्लीव्स वाला पार्ट है। तो अब हम देखिए यहाँ पर स्लीव्स ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए हमने देखिए स्लीव्स को कट किया है। तो ये स्लीव्स है, वहाँ पर हमने 1.5 इंच की नीचे की तरफ मोहरी की तरफ फोल्डिंग रखनी है कि जो हाथ की तरफ फोल्ड होगा कपड़ा वो है। इसकी जो स्लीव्स की जो ब्रेथ है वो 3 इंच और 2 इंच की हमने यहाँ पर मार्जिन रखी है। और इसी के साथ जो स्लीव्स की लेंथ है वो हमने यहाँ पर 8 इंच यहाँ पर हमने 10 इंच रखी है। आप चाहो उतना अपने बेबी के हाथ के साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं। 2.5 या 2 इंच पर एक मार्क करना है और वहाँ पर हमने चेस्ट का 5th पार्ट लेकर पहले फर्स्ट मार्किंग करनी है। मैंने 4.5 इंच पर की है और 1.5 से 2 इंच की यहाँ पर हम मार्जिन दे देंगे और फिर स्लीव्स का शेप देकर इसे हमने कट कर लिया है। ये हमने मिडल पॉइंट कट कर लिया है। अब हमें देखिए इस तरीके से हमारा मेन फ्रॉक वाला फैब्रिक रखना है और इसके ऊपर स्लीव्स की सीधी वाली साइड को फ्रॉक की सीधी वाली साइड पर इस तरीके से मिडल पॉइंट को शोल्डर पर रखेंगे। इस तरीके से मेज़र करते हुए हम स्टिच करेंगे। तो देखिए ये हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पर अच्छे से हम राउंड पूरे जो हमारा आर्म होल का राउंड शेप है उसी में स्टिच कर लेंगे। इसे देखिए उसे कुछ हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। इसे हमें बराबर ही एकदम इक्वली अच्छे से पकड़ना है और आपको स्लीव्स को जब हम अटैच करते हैं तब ज़्यादा गैप पर कपड़े को नहीं पकड़ना है। 1.5, 2 इंच, 3 इंच पर लास्ट टू लास्ट पकड़ते पहले सिलाई लगाना है, फिर वापस से आपको 1.5, 2 इंच पकड़ना है। इस तरीके से अगर आप स्लीव्स ज्वाइन करेंगे तो स्लीव्स पूरी फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट होगी आपकी। तो देखिए स्लीव ज्वाइंट हो गई है और हमें यहाँ पर नीचे की तरफ जो हमने मार्जिन रखा है वो 1.5 इंच का मार्जिन हमें यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा हाथ का बाहर वाला साइड होगा, यानी कि एकदम जो अपने कलाई की तरफ आएगा वो वाला। तो यहाँ पर देखिए हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ पर स्लीव्स तो हमारी अटैच हो चुकी है। अब हम यहाँ पर देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे जिससे हमें फर्स्ट फोल्ड, फिर देखिए दूसरी साइड से भी आधा इंच फोल्ड करना है और इन दोनों आधा इंच को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये जो हमारी पट्टी है वो शोल्डर की पट्टी बन रही है, जो वन साइड स्लीव्स नहीं है वहाँ पर लगाने के लिए। आप वन साइड प्लेन भी रख सकते हैं, अगर स्ट्रिप नहीं भी लगाई तो भी कोई इशू नहीं है, या ट्रांसपेरेंट स्लिप लगा सकते हैं। यहाँ पर हम बेबी की फ्रॉक है इसीलिए सेम फैब्रिक की लगा रहे हैं। तो आपको जिस तरीके से हमारा शोल्डर होता है उसी तरीके से वही मेज़रमेंट देखिए आपको यहाँ से इस तरीके से मेज़र करना है कि आपका जो शोल्डर है वो जो हमारा लास्ट पार्ट है वहाँ से कितने नंबर पर आ रहे हैं, कि कितने इंचेस पर। तो 4.5, 5.5 जो भी आपका होगा मेज़रमेंट उसके हिसाब से हम यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ से भी हम देखिए 5.5 इंच इस तरीके से मेज़र कर लेंगे और जहाँ 5.5 इंच आएगा वहीं पर हम हमारी स्ट्रिप को लगाएंगे। दोनों तरफ हम सेम निशान ले लेंगे। देखिए स्ट्रिप को हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। जो अंदर वाली साइड है वहाँ पर हम स्ट्रिप को रखेंगे, यानी कि फ्रॉक की उल्टी वाली साइड पर हमें स्ट्रिप को रखना है। 2 से 3 बार सिलाई को घुमाना है आपको उसके ऊपर, फिर आपको पूरा एक बॉक्स की तरफ इसे स्टिच कर लेना है ताकि पहनते वक्त ये निकले ना। और इसी तरीके से यही वाली कंटिन्यू पट्टी देखिए इस तरीके से रखेंगे सीधी कर कर, तो दूसरी वाली साइड पर भी इसी तरीके से हम इस पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरीके से बॉक्स बनाना है जैसे हमने दूसरी स्टिच पर बनाया था। तो ये हमारी स्ट्रिप लगकर यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो अब जो है हम नीचे की जो हमारी स्टिचिंग वाला, यानी कि जो नीचे फ्लेयर वाला पार्ट है उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमें दोनों पार्ट्स का मिडल पॉइंट निकालना है और वहाँ पर इस तरीके से कट लगा देना है जिससे कि वो परफेक्ट एक मिडल पॉइंट निकल जाकर आए। इसके बाद हमारे पास जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम लेंगे
उस फैब्रिक को भी देखिए जिस तरीके से आप फ्लेयर बनाने वाले थे, जितनी भी आपको उसकी हाइट लेनी है, यहाँ पर मैंने 12 इंच की हाइट ली है। टोटल हमारी जो बेबी फ्रॉक बन के 20 इंच की बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पर देखिए इसे हमें इस तरीके से रखना है। यहाँ पर जो हमारा फिटिंग वाली सिलाई का है उससे हमें अंदर की तरफ एक टक मारना है। तो हम सेंटर में 2 टक्स लगाएंगे, एक लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, एक राइट हैंड साइड की तरफ। और जो साइड में फिटिंग वाली सिलाई है वहाँ पर हम फिटिंग के मार्जिन पर हमें फ्लेयर का कपड़ा नहीं ज्वाइन करना है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको कपड़ा रखना है। जहाँ पर इसकी फिटिंग वाली है सिलाई, उससे हमें थोड़ा अंदर की तरफ ही इस तरीके से रखना है। सिर्फ बाहर आधा इंच ही रहेगा फ्लेयर में इसे फिट करने के लिए। और जब भी आप फ्लेयर का कपड़ा कट करते हैं, यानी कि नीचे का पार्ट कट करते हैं, तो 2 चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है। एक तो ऊपर जहाँ पर आप प्लेट्स लगाओगे उस तरफ आधा इंच आपको आपकी मेन हाइट से एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि वो सिलाई में यहाँ पर दब जाएगा जब फ्रंट एंड ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जॉइंट होगा तो। और सेकंड बात ये ध्यान रखनी कि नीचे की तरफ फोल्डिंग आप 1.5 इंच 2 इंच जितनी भी आप वहाँ नीचे फोल्डिंग रख रहे हैं, वो आपको कपड़ा यहीं पर एक्स्ट्रा रख लेना है और उसी को हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से लेफ़्ट एंड राइट, एक का मुँह इस तरफ और एक मुँह इस तरफ करके हमें आमने सामने वाली प्लेट्स लगा लेनी है दोनों साइड से। देखिए ये कुछ इस तरीके से लगेंगी प्लेट्स और सामने से कुछ देखिए इस तरीके से दिखेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड पर भी प्लेट्स लगा लेंगे। दूसरी वाली साइड पर भी हमें फ्लेयर जॉइन कर लिया है। और अब इसके बाद इसकी फ़िटिंग की बात है। तो फिटिंग के लिए देखिए हमें फ्रॉक को उल्टा करके रख देना है और हम वहाँ पर फिटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट, दोनों पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। पहले आपको यहाँ पर दोनों पार्ट्स को उल्टा रखकर पहले फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले हम जो कमर पर साइड में बांधने के लिए बच्चों को पीछे फिटिंग के लिए बांधने के लिए होते हैं, वो पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए सेम हमने जो शोल्डर की पट्टी बनाई थी वैसे ही पट्टी हमें बनानी है। 1.5 इंच की पट्टी को कट करके आधा इंच फोल्ड करना है, फिर एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए उसे स्टिच कर लेना है, जिससे कि कमर पर बांधने वाली पट्टी रेडी हो जाए। देखिए यहाँ पर इस पट्टी को हमने रेडी किया है। अब हम इसके 2 पीस कर लेंगे दोनों साइड से बांधने के लिए। देखिए फिटिंग करते वक्त देखिए बेबी के फ्रॉक की जो अपने मार्जिन रखा था 1.5 इंच का, वो 1.5 इंच का मार्जिन आपको ध्यान में रखना है और स्लीव्स के ऊपर की साइड से इसे फिट करते जाना है। जहाँ पर आपने 2 इंच रखा है वहाँ पर 2 इंच और जहाँ 1 इंच रखा है वहाँ पर 1 इंच। अब देखिए जब ये कमर की तरफ जहाँ आपने प्लीट्स वाला कपड़ा यानी कि फ्लेयर वाला कपड़ा जॉइन किया है, उसी पट्टी पर यानी कि जहाँ वो सिलाई की मेन मेज़रमेंट पट्टी, वहाँ जो सिलाई दिख रही है पट्टी, उसी पर आपको इसे रखना है और एक कपड़े को, और ये जो भाग होगा वो आपको अंदर से रखना है। अब उस पट्टी के आपको 2-3 बार सिलाई घुमा लेनी ताकि वो फिट हो जाए। और नीचे फ्लेयर तक आधा इंच में आप इसे अच्छे से स्टिच कर लेंगे और अब ये फ्रॉक हमारा रेडी हो जाएगा। दोनों तरफ हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। यहाँ पर दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से करना है, पर दूसरी तरफ स्लीव्स नहीं है तो डायरेक्ट हम आर्म होल के भाग से वहीं से स्टिच स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर जो मेज़रमेंट का लिया हुआ पार्ट है वहीं से आप स्टिच कर सकते हैं। और इस पट्टी को फिर से आपको देखिए अंदर की साइड से आपको मतलब एक पलड़ आपको फ्रॉक का उठाना है, बीच दोनों फ्रॉक के पलड़ों के बीच में रखना है सीधी वाली साइड पर, और इसे इस तरीके से रखने के बाद 2 से 3 बार वहाँ स्टिच करेंगे और फिर लास्ट तक हम इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए लास्ट तक हमें जो हमारा घेर वाला पार्ट था वहाँ तक लास्ट तक हमें पूरा स्टिच कर लेना है। इसको यहाँ तक स्टिच करने के बाद देखिए ये हमारा फ्रॉक रेडी है। आप इसको डबल सिलाई भी कर सकते हैं, आप इसे
देख सकते हैं। अगर आपको फिटिंग में थोड़ा सा भी लूज़ टाइट कुछ है तो आप उसे लूज़ या टाइट कर सकते हैं। अब जो ये नीचे वाला पार्ट है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जैसे आपने 1 इंच रखा है, 1.5 इंच रखा है या 2 इंच, जितना भी आपने एक्स्ट्रा रखा है उतना हम यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे फर्स्ट फोल्ड एंड सेकेंड फोल्ड करके यहाँ पर हम इसे कवर कर लेंगे और नीचे की तरफ से हम इसे फोल्ड कर देंगे। इस फोल्ड के बाद अगर आप इसके ऊपर कोई लेस लगाना चाहते हो तो आप लेस भी वर्क कर सकते हो। इसमें आप कोई बो भी अटैच कर सकते हो ऊपर की साइड पर, लेकिन मैंने इससे थोड़ा सा प्लेन ही लिया है क्योंकि ऑलरेडी वो 1 स्लीव्स एंड ऑफ शोल्डर टाइप डिज़ाइनर है, इसलिए। तो देखिए इस तरीके से हम पट्टी फोल्ड करते जाएंगे नीचे की और यहाँ पर स्टिच करते जाएंगे और नीचे वाले पूरे इसी तरीके से राउंड भाग में हमें सिलाई कर लेनी है। पूरा जो हमारा नीचे का फ्लेयर वाला पार्ट है उसे हमें सेम इसी तरीके से स्टिच करना है। देखिए ये इस तरीके से हम पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे, स्टिच करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रॉक कंप्लीट हो जाता है स्टिचिंग के साथ। तो देखिए कितना यूनिक लेटेस्ट डिज़ाइनर फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है। ये हम 9 मंथ से लेकर 1 ईयर या फिर उससे ऊपर तक भी आप इसे पहना सकते हैं। इसमें हमने काफ़ी मार्जिन रखी है जो लूज़ टाइट करने के लिए बहुत ही सही है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।